मैं हूँ हकीम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हिकमत आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है नाइट फेल यानी एहतिलाम। व्यूअर्स, ये शिकायतें नौजवानों में और गैर शादीशुदा लोगों में बहुत कसरत से पाई जाती है। नाइट फेल हर किसी को होता है, लेकिन अगर नाइट फेल महीने में 1 से 2 मरतबा से जायद हो तो इसको बीमारी में शुमार किया जाता है। व्यूअर्स, नाइट फेल देखने में बहुत मामूली चीज है, लेकिन इससे नताइज बहुत खतरनाक मुरतब होते हैं। व्यूअर्स, नाइट फेल ये जिरियान की इब्तिदा है और अगर इसको रोका नहीं गया तो ये सूरत इंजाल यानी प्रीमेच्योर इंजेक्युलेशन और उसका इंतहा नामर्दी तक पहुंच सकता है। व्यूअर्स, इस बीमारी को जल्द से जल्द कंट्रोल करना और उस पर काबू हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से इंसान के बदन में जब बुखार चढ़ता है और बदन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो जो जल्दी करता है मेडिसिन लेने में और बुखार को उतारने में, इसी तरीके से इस बीमारी का इलाज कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे नौजवान अफराद इस बीमारी को बताना और इसको जाहिर करना ऐब समझते हैं और उस बीमारी को छुपाए जाते हैं। बाद में बहुत बुरे नताइज मुरतब होते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक बीमारी है। जिस तरीके से जोड़ों का दर्द एक बीमारी है, बुखार एक बीमारी है और ज़ौफ़े जिगर यानी लीवर की कमज़ोरी एक बीमारी है, इसी तरीके से ये भी सेक्सुअल पार्ट्स की बीमारी मानी जाती है। तो व्यूअर्स, इस बीमारी को जाहिर करना चाहिए और काबिल मुआलिज से और काबिल हकीम से इसकी दवा लेनी चाहिए। व्यूअर्स, इस बीमारी की वजूहात को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह गरम और तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और बाहर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना और खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें मादे मनविया को यानी मनी को पतला कर देती है, जिसकी वजह से वो बह जाती है नींद में भी, बेखबरी में भी। एहतिलाम 2 तरीके से होता है, एक तो ख्वाब आता है और ख्वाब में ही एहतिलाम होता है जो हकीकी होता है, और बाज़ लोगों को इस तरीके से एहतिलाम होता है कि इनको सुबह में जब कपड़े ख़राब होते हैं, जब मालूम होता है कि मुझे एहतिलाम हुआ है, इनको ख्वाब कुछ भी नहीं आता। व्यूअर्स, अगर हमें ख्वाब के बाद एहतिलाम होता है तो अपनी सोच पे कंट्रोल करना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल सही करना चाहिए और बाज़ारों में अगर हमारे बैठक है तो इसको कम करना चाहिए और अपने दिमाग को सही ठिकाने पे लाना चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ दिमाग को माइल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका 50% मर्ज खत्म हो जाएगा। और इन लोगों को जिनको कभी ख्वाब भी नहीं आता है और बगैर ख्वाब के एहतिलाम होता है, तो व्यूअर्स, इनको बहुत जल्द काबिल हकीम की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए और अच्छा इलाज करवाना चाहिए। व्यूअर्स, अगर आपके अतराफ में और आपके करीब में कोई अच्छा मुआलिज आपको मैसर नहीं है, व्यूअर्स, मैं आपकी रहबरी के लिए और आपकी खैर ख्वाही में मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताता हूँ। उसमें 2 तरीके की दवाई बताता हूँ। एक मेडिकेटेड तैयार दवाई है जो आपको मार्केट में मिल जाएगी और एक नुस्खा है जिसको आप बजाते खुद तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये चलिए हम देखते हैं वो दवाई क्या है जिससे इतनी बड़ी बीमारी कंट्रोल में आती है। व्यूअर्स, सबसे मशहूर माजून है माजून अरक खुरमा। ये 150 ग्राम ले लीजिए और कुश्ते कलई इसके अंदर 5 ग्राम डाल दीजिएगा, जिसका फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसको 15 ग्राम सुबह में दूध से इस्तेमाल करना है और हमदर्द कंपनी की जर्नाइड करके एक सिरप आती है, इसको 2-2 चम्मच 2 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करना है पानी से। व्यूअर्स, ये दवा थोड़ी सी काबिज है, इस कब्ज पैदा करती है। अगर आपको इससे कब्ज हो जाए तो मेरे कब्ज कुशाई के 2-4 वीडियो बने हुए हैं, आप इस पे देख के कोई नुस्खा बना के कब्ज कुशाई कर सकते हैं। पेट की सफाई के लिए कोई दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि करनी ही चाहिए। ये हुई मेडिकेटेड दवा। अगर आप खुद से नुस्खा बनाना चाहते हो तो आप ये भी सुन लीजिए। सिंगाड़ा पाउडर लेना है 100 ग्राम, लाजवंती 25 ग्राम, ताल मखाना 25 ग्राम और कुश्ते कलई लेना है 5 ग्राम। व्यूअर्स, इन दवाओं को अच्छे तरीके से बारीक कूटना है
اور اس کو مکس کر دینا ہے اور صبح شام پانی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے، اور ساتھ میں ہاضمے کے لیے کسی دوائی کا استعمال کریں تاکہ یہ دوائیاں پیٹ کے اندر تھوڑا سا بھاری پن پیدا کرے گی، کیونکہ ان کے اندر چکنائی بہت زیادہ ہے، تو یہ تھوڑا سا بھاری پن پیدا کرے گی، تو اس کے لیے ہاضم دوائیوں کا استعمال کریں، جس طریقے سے ہمدرد کی ایک دوائی آتی ہے پچنول، تو پچنول 2 ٹیبلٹ کھانے کے بعد استعمال کریں تو آپ کے پیٹ میں جو بھاری پن ہو رہا ہے وہ بھی اس سے نہیں ہوگا، اور دوائی کا مکمل آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ دوائی جب تک ڈائجسٹ یعنی ہضم نہیں ہوگی تب تک اس کے فوائد آپ اس سے حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ تو بس یہ نسخہ بھی آپ نے سن لیا ہے، یہ میری طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ مجھے حکمت میں ترقی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ ویورز، کیسے لگی آپ کو یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آج کے لیے اتنا ہی بس، اور پھر ہم آئندہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی ملاقات کریں گے۔